कि समुद्र के अंदर बहुत सारी कीमती चीजें हैं, तो वो समुद्र मंथन करने के लिए गए। फिर जब उन्होंने सोचा कि समुद्र मंथन कैसे करे, तो फिर विष्णु भगवान ने अपनी पीठ पे एक पर्वत रखा और वासुकी नाग की रस्सी बनाई। तो फिर आगे वो समुद्र मंथन करने गए। तो सबसे पहले निकला कालकोट विष। तो सबने विष्णु भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि वो कालकोट विष को ग्रहण करे। तो फिर भोलेनाथ ने उनसे ग्रहण करा। तो जैसे उन्हें ग्रहण करा, उन्हें नीलकंठ नाम से भी जाना जाता है। फिर से समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी निकली। तो वो तो विष्णु भगवान के पास चली गई। ऐरावत हाथी निकला, वो इंद्र ने रख लिया। उच्च से वो घोड़ा निकला, वो बलि ने रख लिया। और फिर निकला अमृत आखिर में। तो देवता इंद्र और राजा बलि की लड़ाई हो गई। ऐसे सब बोलने लगे कि हम अमृत पिएंगे, हम अमृत पिएंगे, हम अमृत पिएंगे। फिर विष्णु भगवान ने मोहिनी उतार लिया। तो वो राक्षसों को खूब सारा पानी पिलाने लग गई और देवताओं को खूब सारा अमृत पिलाने लग गए। तो एक राक्षस समझ गया, जिसका नाम था राहु। तो जैसे ही उसने अमृत पिया, विष्णु भगवान ने अपने चक्र से उनकी गर्दन काट दी। तो वो बन गया राहु केतु। फिर राजा बलि और इंद्र की लड़ाई हुई और राजा बलि उसमें हार गए, इंद्र जीत गए। फिर आगे उनके शुक्राचार्य जी गुरु ने उनको संजीवनी विद्या से जिंदा कर दिया। और फिर इंद्र और राजा बलि का फिर से युद्ध हुआ। तो उसमें राजा बलि जीत गए और इंद्र हार गए। फिर आगे हुआ कि विष्णु भगवान ने वामन अवतार लिया और राजा बलि को फिर राजा बलि की यज्ञशाला में गए। तो एक पक्ष से पूरा आकाश नाप लिया, दूसरे पक्ष से पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, तीसरा पक्ष नहीं मिला। तो फिर राजा बलि को पाताल लोक में लग गए और उन्हें कहा राजा बलि ने ऐसे प्रणाम किया क्योंकि वो विष्णु भगवान के भक्त थे, भले वो असुर थे। फिर जब गरा, फिर उन्हें विष्णु भगवान ने कहा कि राजा बलि तुम पाताल लोक के राज्य करो, मैं एक रूप से तुम्हारी राज्य की रक्षा करूंगा। बाय बाय। लाइक शेयर